हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हर घर पाठशाला में स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपको जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो है 12th क्लास का बुक 2 जो है आपकी, दैट इज़ वोकेशनल स्किल बुक 2 जो है उसकी जो यूनिट 4 है, गाइड टूरिस्ट्स ऑन डेजर्ट टूर्स, उसका एक सेशन मैं आपका लूँगा। जो हमारा आज का सेशन रहेगा वो रहेगा अबाउट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस वाइल गाइडिंग डेजर्ट टूर्स। सो जो रूल एंड रेगुलेशन जो है जो गाइड के जो फॉलो करता है डेजर्ट टूर के दौरान, वो सब उसको हम डिस्कस करेंगे कि एक टूरिस्ट को कौन से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज़ rules prohibitions, and second topic is restricted entry to and regulation to be followed at the desert, और थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेड एट डेजर्ट टूर स्पॉट्स। तो हम पहले दो टॉपिक्स में ये बात को जानने की कोशिश करेंगे कि रेगिस्तान में जो हमारे टूर्स रहते हैं उसमें हमारे कौन से जो है वहाँ पे प्रतिबंध रहते हैं टूर के दौरान, कौन से एरिया में जाना होता है, कौन से एरिया में नहीं जाना होता है, राइट। तो कौन से वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं एक टूरिस्ट को जो है फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गाइड होता है डेजर्ट टूर के दौरान उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अपने जो गेस्ट उसके साथ गए होते हैं, जो टूरिस्ट उसके साथ टूर पे होते हैं, उनके लिए किन फैसिलिटीज़ का उसको चेक करना होता है कि कौन सी चीज़ें ठीक हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, वो सब चीज़ें उसको जो है चेक करनी होती हैं। इसके साथ साथ जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स, यानी कि ऐसे डिवाइसेस कोई भी जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, कोई भी उपकरण, ठीक है, कोई भी मशीन जो हेल्प करती है वहाँ पे हमें घूमने में फिरने में, वो कौन से इक्विपमेंट हैं जो हम कैरी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले टॉपिक को लेते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रूल्स प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड एट द डेजर्ट। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, इसमें हम नियमों के बारे में जानेंगे, प्रतिबंधों के बारे में जानेंगे और उन प्रतिबंधित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, और जिनके बारे में आपको वहाँ पे एक जो डेजर्ट टूर गाइड है वो बताएगा कि कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट वाइज जो है एक एक करके हम चीज़ों को लेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा वो ये रहेगा कि अवॉइड गोइंग टू आइसोलेटेड प्लेसेस इन डेजर्ट एरिया। हमें जो है आइसोलेटेड प्लेसेस में, जो बिल्कुल जहाँ पे कोई नहीं जाता या खाली एरिया जो हैं, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मली टूर नहीं करे जाते हैं डेजर्ट के अंदर, उन एरियाज़ में जाने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज़ अवॉइड गोइंग आउट अलोन एट लेट नाइट। हमें जो है, अगर आप डेजर्ट एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे लेट नाइट भी आपको जो है नहीं जाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। इसके अलावा जो अगली हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्ड, इट इज़ एडवाइजेबल टू हायर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी टाइप फ्रॉम लाइसेंस्ड ऑपरेटर ओनली। तो आपको वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन लेनी है, परिवहन की जो भी सुविधाएं लेनी है, वो किसी लाइसेंस वाले ऑपरेटर से ही लेनी है, टूर ऑपरेटर से ही लेनी है, ताकि आपको टूर के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि उस तरह से अगर कोई लाइसेंस वाले से आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेते हो, राइट, वो अपनी गाड़ी हायर नहीं करते हो, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, राइट। इसके अलावा आपको वहाँ पे लिफ्ट नहीं लेनी है स्ट्रेंजर्स से, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो आपका वेदर और क्लाइमेट है वो आपको चेक करते रहना है वहाँ पे कि किस तरह का क्लाइमेट है वहाँ पे। ये आपको आपका टूर गाइड ही बताएगा। एक्चुअली ये टूर गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेदर के बारे में अपने गेस्ट को, अपने जो टूरिस्ट हैं उनको अपडेट करता रहे, ठीक है, कि किस तरह का वेदर रहने वाला है, जो भी परिस्थितियाँ हैं आने वाले टाइम में वो उनको वो चीज़ें बताता रहे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लोकल पुलिस स्टेशन और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। अगर आपके साथ टूर के दौरान कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे आप एक टूर गाइड हो या आप एक गेस्ट हो, टूरिस्ट हो, आपको अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी आपातकाल स्थिति आती है, तो आपको कॉन्टैक्ट या तो लोकल पुलिस स्टेशन में करना है या लोकल जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जानकारी मिलती है टूरिज़्म के बारे में, टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में, वहाँ पे आप कॉल करके अपनी लोकेशन या अपनी स्थिति को उनसे बता सकते हैं।
इसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ अगली जो सेम इसी टॉपिक में जो अगली कुछ चीज़ें हैं दैट इज़ एल्डरली क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स और कोई भी क्लाइंट विद द नीड ऑफ रेगुलर मेडिसिन शुड बी वार्न्ड ऑफ पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाइल्डरनेस एरियाज़। आपको जो है एज अ टूर गाइड अपने गेस्ट को ये बताना है, अपने क्लाइंट्स को ये बताना है कि जो जिन एरियाज़ में आप टूर करने वाले हो वहाँ पे जो है अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है, ताकि वो क्लियर श्योर हो जाएं कि वो क्या वो ट्रैवल उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ एमरजेंसी हो सकता है उनको बहुत जल्दी फर्स्ट एड ना मिले या उस तरह की फैसिलिटीज़ ना मिले, तो ये इनको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। एज अ टूर गाइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन एरियाज़ में, ठीक है। सेकेंड थिंग, ड्राइवर मस्ट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो एज अ टूर गाइड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो भी आपने गाड़ी की है, जो भी टैक्सी की है या टूरिस्ट हो आप, तो भी आपने अगर करी है तो आप चेक कर लें कि जो ड्राइवर है उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। एंड द ड्राइवर शुड इंश्योर दैट ऑल द परमिट्स आर रिक्वायर्ड बिफोर द ट्रिप एंड गेस्ट आर नॉट केप्ट वेटिंग ड्यूरिंग द जर्नी फॉर वांट ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन। और ये भी आपको चेक करना है एज अ टूरिस्ट, एज अ टूर गाइड, कि ड्राइवर जो है उसके पास सारे परमिट जो हैं, जो भी एरियाज़ में वो जा रहा है उसके परमिट हैं, उसके पास उसकी जो है अनुमति उसने ले रखी है पहले से, डॉक्यूमेंट्स उसके पास गाड़ी के पूरे हैं, ताकि टूर के दौरान जो है कहीं पे भी कोई या ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं फंस जाएं या पुलिस आपको रोक ले या आर्मी आपको रोक ले कहीं पे जाके, ठीक है, अगर उनके पास जो है परमिट नहीं होते हैं, ठीक है। नो ड्रिंकिंग यूज़ ऑफ इलिसिट ड्रग्स इन ड्राइविंग, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रूल हो जाता है इन एरियाज़ के लिए कि कोई भी आप ड्रग का यूज़ ना करें या ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं या ड्रिंक करके रेगिस्तानी एरिया में ना जाएं, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है, व्हीकल शुड बी प्रॉपर्ली इंस्पेक्टेड बिफोर एवरी सफारी एंड मेज इंस्पेक्शन एवरी 3 मंथ। तो जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं उसका आप इंस्पेक्शन कर लें, क्या वो गाड़ी ठीक कंडीशन में है, ठीक है, क्या उसकी हर चीज़ जो है सही कंडीशन में है, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और इसमें और कुछ चीज़ें रह गई हैं इस टॉपिक में, और क्या रूल्स होते हैं वहाँ पे, या और किस तरह की जो है आपको चीज़ों का ध्यान रखना होता है वहाँ पे एज ए टूर गाइड, ठीक है। तो एज डिहाइड्रेशन इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑन कैमल सफारी। अगर जो आप कैमल सफारी कर रहे हो, इवन आप डेजर्ट सफारी कर रहे हो गाड़ी में या कैमल पे, ऊँट पे आप कर रहे हो, वहाँ पे घूम रहे हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है रेगिस्तानी एक क्षेत्रों में, ठीक है। तो आपको अपने साथ फ्लूइड कैरी करने हैं, यानी कि पानी या जूस आपको कैरी करने हैं, लाइट रिफ़्रेशमेंट करनी है, ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है, आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो वहाँ पे। इसके अलावा आपको जो है अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वहाँ पे, राइट। आपके कपड़े जो हैं थोड़े ढीले कपड़े पहने वहाँ पे, राइट, ताकि आपको जो है वहाँ पे गर्मी से कोई परेशानी ना हो। और अपना चेहरा कवर करने के लिए या तो आप हैट भी पहन सकते हैं, आप चश्मे का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है लाइट, सन की लाइट जो है बहुत ही तेज़ पड़ती है चेहरे पे, ठीक है। तो वो चीज़ें आप जो है पहले से उन बातों का ध्यान रखें। इंश्योरिंग जीरो गार्बेज एंड स्ट्रिक्ट लीव नो ट्रेस पॉलिसी इन वाइल्डरनेस एरियाज। तो आप अपने साथ जो है जो भी वहाँ पे गार्बेज, अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ डिस्पोजेबल चीज़ें ले जा रहे हो अपने खाने के लिए, जो पैकेट्स का यूज़ कर रहे हो, प्लेट्स का यूज़ कर रहे हो, तो जितना भी जो भी आपका गार्बेज होता है उसको जो है आप अपने साथ पैक करके वापस लाएं। देयर इज़ नीड टू टेक बैक ऑल गार्बेज टू द बेस कैंप। अपने बेस कैंप तक लाएं, वहाँ पे उसको डिस्पोज कर दें, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह की गंदगी ना फैले और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जो अगली चीज़ है, फर्स्ट एड किट्स विद मटेरियल लाइक सैनिटरी नैपकिन शुड बी कैरिड। यस, आपको जो है अपने साथ फर्स्ट एड किट्स भी कैरी करनी है, ताकि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के केस में या कट लग जाए या आप गिर जाए, उसके लिए आपके पास प्रॉब्लम हो, या आपको सैनिटरी नैपकिन भी कैरी करने हैं अपने ट्रिप के दौरान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इस तरह के जो है वहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ कि रूल्स किस तरह से रहते हैं, तो रूल्स में मेनली यही अभी आपने देखा भी जो मैंने बताया कि आपको जो है प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं जाना है, बॉर्डर एरियाज़ में नहीं जाना है जहाँ पे आर्मी है, क्योंकि उन एरियाज़ में अलाउ नहीं करती हैं आर्मी जाना, ठीक है। वहाँ पे आप लॉस्ट हो सकते हो, आप खो सकते हो, बॉर्डर के उस पार जा सकते हो। इसके अलावा रात में आपको ट्रैवल नहीं करना है, अल्कोहल पी के ट्रैवल नहीं करना है। तो ये कुछ रूल्स हैं उन एरियाज़ के लिए। और जितनी भी आपने सर्विसेज वहाँ पे लेनी है एज ए टूर गाइड, एज ए टूरिस्ट, तो वो आपने लाइसेंस जिनके पास होगा, चाहे वो टूर ऑपरेटर हों, चाहे वो कोई और सर्विस प्रोवाइडर हो, उनसे ही आपने वहाँ पे सर्विसेज लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जो और छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे जो आपको चेक करना है, आपका जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस है, आपको गाड़ी को चेक करना है, आपको वहाँ पे जाके जो है ड्रेस कोड के बारे में पता कर लेना है कि किस तरह का ड्रेस कोड वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, ताकि आपको ट्रैवल में कोई भी दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इस सेशन में, दैट इज़ सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस यूज्ड एट डेजर्ट
टूर स्पॉट्स। तो जो भी हमारे रेगिस्तानी जो टूर स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे कौन से इक्विपमेंट्स आपको कैरी करने होते हैं, कौन से जो है उपकरण जो है अपने साथ ले जाने होते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल आपका जो है टूर रहे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ गुड बायनोकुलर्स। तो ये आपकी जो है दूरबीन जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि आप जो है वो टूटे ना वहाँ पे जाके, या वहाँ पे जब आप ऊँट पे या मतलब यानी कि कैमल सफारी कर रहे हो या दूसरा कोई गाड़ी पे 4x4 व्हीकल पे टूर पे हो तो आपको देखने में या किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, आप अपना जो है व्यू का पूरा मज़ा ले सकें। दूसरा चीज़ आपको गुड क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए क्योंकि आप टूर पे जा रहे हो, ऑफ कोर्स कैमरा तो कैरी करेंगे ही। उसके बाद जो है बुक्स एंड फील्ड गाइड्स फॉर डेजर्ट बर्ड्स, मैमल्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स। तो इसके बारे में आप बुक्स ले जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो है बर्ड्स डिफरेंट तरह के होंगे, मैमल्स होंगे, स्नेक्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। तो अगर आप उनको स्टडी करके जाएंगे या अपने साथ कोई बुक कैरी करेंगे तो आपके लिए उनको जब आपको वहाँ पे वो देखने को मिलेंगे तो ईजिली आप उनको बारे में जान पाएंगे कि ये कौन सी जो है प्रजाति है, कौन सा ये पक्षी है, कौन सा ये स्नेक है। उसके अलावा जो है फील्ड गाइड्स आपने अपने साथ कैरी करनी है ताकि आपको आपके पास वहाँ पे मैप्स होने चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए टूर के दौरान। अगर आप खो जाएँ तो आप अपने आप को लोकेट कर पाएँ। इसके अलावा कैमल सफारी ऑपरेटर मस्ट ओन हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी राइडिंग इक्विपमेंट लाइक सैडल्स एंड टैग। जो कैमल सफारी करवाते हैं ऊँट पे जो सफारी करवाते हैं ऑपरेटर्स, उनके पास जो है गुड क्वालिटी की जो है सैडल्स और टैग यानी कि जो काठी हम बोलते हैं वो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए जिस पर आप बैठते हैं, ठीक है, वो गुड क्वालिटी हो ताकि जो है जो गेस्ट हैं हमारा जो टूरिस्ट हैं उसको बैठने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उसे कोई चोट ना पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगी है, आप सामने देख रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जैसे टी शर्ट्स हैं, पैंट हैं, शूज़ हैं, कैमरा है, राइट, और उसके अलावा जैसे गॉगल्स हैं, कुछ कैप्स हैं, नीचे हैट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकते हो। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। ड्राइवर शुड वियर सीट बेल्ट। और ड्राइवर जो है वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट में ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि ड्राइवर जो है सीट बेल्ट का यूज़ करे और उसको इंश्योर करना है दैट द ऑक्यूपेंट्स ऑल्सो यूज़ सीट बेल्ट ऑल द टाइम। जो भी उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं लोग सफारी में वो भी सीट बेल्ट्स का यूज़ करें ताकि उनको वो कोई चोट ना लगे। मोबाइल टेलीफोन शुड बी केप्ट ऑन साइलेंट व्हाइल ड्राइविंग। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखें ताकि आपको इस तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी आपको कैरी करने हैं, मेडिकल किट्स आपको कैरी करनी है और उनकी एक्सपायरी डेट्स और उनको आपने प्रॉपर्ली चेक कर लेना है, ठीक है, ताकि वो एक्सपायर डेट के ना हो आपके मेडिकल किट। गार्बेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम और गार्बेज के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको गार्बेज बॉक्स या वो सब चीज़ें कैरी करनी है और सारी गार्बेज को अपने साथ वापस लाना है, फिर उसको डिस्पोज कर देना है। रेगिस्तान में नहीं छोड़ना है वहाँ पे उन एरियाज़ में ताकि वो जो है नेचर के साथ जो है कोई छेड़छाड़ ना हो। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है हमारा सूटेबल अप्रैल अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सेफ्टी गियर टू इंक्लूड सर्टिफाइड सेफ्टी हेलमेट। तो इसमें कुछ अप्रैल की बात हो रही है, कपड़ों की बात हो रही है या कुछ और जो हमारे इक्विपमेंट है, सेफ्टी इक्विपमेंट है, वो कौन से कैरी करने हैं। जैसे सेफ्टी हेलमेट, आप हेलमेट कैरी कर सकते हो। जैसे आप अगर घोड़े पे ऊँट पे ट्रैवल कर रहे हो, ऊँट यानी कि कैमल सफारी कर रहे हो तो आपको सेफ्टी हेलमेट जो है लगाना है। हाई एंकल बूट्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्नेक्स का, इंसेक्ट से या कुछ तरह का बाइट का डर रहता है कि कोई चीज़ आपको बाइट ना कर ले, तो उसके लिए आपके पास हाई एंकल बूट्स होने चाहिए। आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास राइडिंग जैकेट होनी चाहिए, रेन गियर होनी चाहिए। अगर बारिश हो तो उस तरह के आपके पास इक्विपमेंट होने की, ये नहीं कि आपका कैमरा है, बारिश हो गई और वो ख़राब हो जाए। तो कुछ इस तरह से आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए जो बारिश में ख़राब ना हो और बारिश से बचने के लिए भी आपके पास जो है ऑप्शंस होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका जो है आपको एक टूर के दौरान, डेज़र्ट टूर के दौरान ध्यान रखना है, जो आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड में या इसके साथ जो हमने गूगल फॉर्म अटैच किया है, राइट, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इस वीडियो से रिलेटेड। आपको उनको भी जो है करना है और अपने आंसर्स को सबमिट करना है। दैट आर वेरी इजी, बहुत ही इजी तरह क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। एक दो क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको एक दो क्वेश्चन जो है डाले गए हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेशन, आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।